नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 8th स्टँडर्ड सोप्या मराठीचा मराठी पाठ्यपुस्तक में से जो 7th नंबर का लेसन है डोळ्याचा भाव, उस लेसन को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी लेसन का नाम क्या दिया है? डोळ्याचा भाव। डोळ्याचा भाव यानी आंखों की कीमत, आंखों की वैल्यू। रात्रि 10-11 ची वेळ शहरात शुकशुकाट होता, यानी रात का समय है, 10-11 बजे का टाइम था और शहर में पूरा शुकशुकाट यानी शांतता शांती छाई हुई थी। दिवसा गर्दी गोंगाटाने गजबजून गेलेले शहर आता ते शांत होते, यानी दिनभर जो चहल पहल जो आवाजें थी अब वो शांत हो चुकी थी। अशा शांत वेळी शहरातील रिकाम्या रस्त्याने भिकारी मोठमोठ्याने ओरडत चालला होता और इस शांति में खाली रास्ते पे एक भिखारी मतलब जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था, देवा तू काही दिलं नाहीस। मतलब भगवान को बोल रहा है वो कि भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया है, मला राहायला घर नाही, मुझे रहने के लिए घर नहीं दिया, अंगावर घालायला चांगले कपडे नाहीत, पहनने के लिए अच्छे कपडे नहीं दिए, भरपूर खायला प्यायला नहीं देत और पूरा मतलब पेट भर के खाने के लिए खाना भी नहीं दे रहा है। तू माझ्यावर फार अन्याय केला आहेस रे और तूने मेरे ऊपर बहुत अन्याय किया है, ऐसे वो भगवान को कोस रहा है। त्या गल्लीत एक श्रीमंत माणूस राहत होता और उसी गली में एक अमीर आदमी रहता था। कष्टाने व्यापार धंधा करून त्याने पुष्कळ पैसे मिळवले होते और उसने कष्ट करके यानी मेहनत करके व्यापार धंधा यानी बिजनेस करके बहुत सारे पुष्कळ यानी बहुत सारे पैसे कमाए थे। यावेळी तो एका नामांकित गवयाचे गाणे ऐकत बसलेला होता और इस टाइम पे कभी 10-11 बजे के टाइम पे जब ये भिखारी चिल्ला रहा था, उसी टाइम पे ये वाला जो अमीर आदमी है वो नामांकित गवैया यानी फेमस सिंगर का गाना सुन रहा था। गाने छान रंगले होते, यानी मतलब वो पूरा गाना सुनने में लीन हो चुका था और या बिझी हो चुका था आणि तशातच भिकाऱ्याचे ओरडणे ऐकू आले। उसमें से उस भिकारी का आवाज उसको आ जाता है, देवा तू मला काही रे दिलं नाहीस, भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया है, आनंद होईल अशी एखादी जरी गोष्ट माझ्यापाशी असती तरी मी तक्रार केली नसती। यानी अगर कोई एक चीज भी होती जो मुझे हैप्पीनेस देती, जो मुझे खुशी देती, तो मैं तुम्हारे यहाँ पे कंप्लेंट कभी नहीं करता, पण देवा तू मला भिकाऱ्यापेक्षाही भिकारी केला आहेस। बट भगवान तूने तो नॉर्मल भिकारों से भी ज़्यादा बदतर मेरी हालत की है, यानी भिकाऱ्यापेक्षा ही भिकारी यानी भिकारों से भी ज़्यादा भिकारी बना के रखा है तूने मुझे, ऐसे क्या कर रहे हो, भगवान को कंप्लेंट कर रहा है। त्या श्रीमंत माणसाचे मन ते ओरडणे ऐकून कळवळते। तो ये सब सुन के उस जो अमीर आदमी का जो मन होता है वो ऐसे बेचैन होता है और उसको बहुत ऐसे बुरा लगता है कि ऐसे क्यों बोल रहा है। त्याने हाथ वर करून म्हटले, गवई महाराज माफ करा। तो वो थोड़ा हाथ ऊपर करता है और उस सिंगर को बोलता है कि गवई महाराज यानी सिंगर अभी थोड़ा रुक जाओ, आप माफ करा यानी मुझे माफी कर दो, थोड़ा वेळ गाणं थांबवा और आपका जो गाना है वो थोड़ी देर के लिए रुका दीजिए। आणि त्याने आपल्या नोकरा करवी भिकाऱ्याला वर बोलवले और वो अपने नौकर के हाथों या नौकर को बताता है कि उसको ऊपर बुलाओ। भिकारी थोड़ा घाबरला, वो थोड़ा भिकारी जो होता है वो थोड़ा डर जाता है। असे बोलावणे त्याला कधी आले नव्हते, मतलब ऐसे उसको किसी ने कभी बुलाया नहीं था। त्याला वाटले हे मोठे घर कोण्या मोठ्या अधिकाऱ्याचे असेल और उसको ऐसे लगता है कि ये शायद ये वाला घर किसी बड़े ऑफिसर का होगा। आपल्या ओरडण्यामुळे त्यांना राग आला असेल और मेरा जो ये चिल्लाना है उसकी वजह से उनको गुस्सा आया होगा। काय होईल, तो वो मन में सोच रहा है क्या होगा, हळू आवाजात ओरड अशी ताकीद मिळेल, मतलब जो ऑफिसर है वो मुझे धमकी देंगे कि इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे, थोड़े धीरे आवाज में बात नहीं कर सकता क्या, ऐसे वो मन में सोच रहा है। मग तो भिखारी त्या श्रीमंता पुढे जाऊन उभा राहिला। तो वो भिखारी उस अमीर आदमी के आगे जाके खड़ा हो जाता है। श्रीमंताने त्याला विचारले, तो वो अमीर आदमी उसको पूछता है, बाबा रे तू रस्त्याने काय ओरडत चालला होतास। तो उसको पूछते हैं कि तू रास्ते में ऐसे क्या चिल्ला रहा था, क्या चिल्लाते हुए जा रहा था। साहेब मी तुमचं नाव नहीं घेतलं, मी आपला देवाच्या नावाने ओरडत होतो। तो वो क्या बोलता है, साहब मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैं तो भगवान के नाम से चिल्ला रहा था। का बरे देवाने असं तुझं काय वाईट केलंय। तो वो आमिर आदमी पूछता है कि क्यों, भगवान ने तेरा ऐसा क्या बुरा किया है। साहेब देवानं मला काही दिलं नाही। तो वो कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देता है कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, तुमच्यासारखा मोठा वाडा नाहीच, मतलब आपके जितना बड़ा वाला घर तो नहीं, पण साधं घर सुद्धा
आलीशान आहे, बट सिंपल वाला भी घर उसने नहीं दिया है. तुमच्यासारखे रेशमी कपड़े तर नाहीच, मतलब तुमने जैसे कपड़े पहने हैं इतने अच्छे से वैसे कपड़े तो मुझे नहीं दिए हैं, पण अंग झाकण्यापुरते पुरेसे कपडे पण त्याने मला दिले नाहीत. बट वो मेरा पूरा शरीर ढक पाए ऐसा भी कपड़ा उसने मुझे दिया नहीं है. श्रीमंताने विचारले, तुला पैशांची गरज आहे का? तो वो अमीर इंसान पूछता है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है क्या? मी पैसे देईन, त्या बदल्यात तू तुझी एक वस्तू मला दिली पाहिजे. तो वो अमीर इंसान बोलता है कि पैसों की अगर ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, बट उसके बदले में मुझे तुम्हारे यहाँ से एक चीज़ चाहिए. भिकारी म्हणाला, साहेब माझी गरिबाची चेष्टा करता. तो वो भिकारी उनको बोलता है कि साहब आप मेरी चेष्टा कर रहे हो, यानी आप मेरी मतलब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? तुम्हाला द्यावं असं माझ्यापाशी काय आहे? मतलब मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे पास? श्रीमंत व्यक्ति म्हणाला, मला तुझा एक डोळा पाहिजे, देशील? तो अमीर इंसान बोलता है कि ठीक है तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास जो आंखें है उसमें से एक आंख मुझे दे दो. डोळा, तो वो थोड़ा भिकारी जो होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है. डोळा यानी आंख, 100 रुपये देईन असे श्रीमंत माणूस म्हणाला. तो वो अमीर इंसान क्या बोलता है कि एक आंख के बदले मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा. भिकाऱ्याला काहीच कळेना. तो भिकारी को कुछ समझ में नहीं आता है. त्याने मानेने हो म्हणले. तो वो अपनी मुंडी हिला के हाँ बोल देता है. ठीक आहे. तो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं दे देता हूँ आपको. एकाएकी भिकाऱ्याला वाटले, तो उस भिकारी को थोड़ा रियलाइज होता है, आपण चूक तर नाही केली, मतलब मैंने कुछ गलती तो नहीं की है ना. तो घाई घाईने म्हणाला. तो वो जल्दी जल्दी में बोलता है, नाही महाराज थांबा, मी 1000 रुपये घेईन. तो बोलता है कि नहीं नहीं रुकिए, 100 रुपये नहीं, अब मुझे उसके कितने चाहिए, 1000, मतलब 100 रुपीज़ नहीं 1000 रुपीज़ चाहिए. काही हरकत नाही, भिकारी गोंधळला. तो वो अमीर इंसान क्या बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है आपको 1000 रुपीज़ चाहिए ना, तो वो मैं देता हूँ. तो मनोमन म्हणाला, आपण फारच कमी किंमत सांगतोय का? तो वो भिकारी जो होता है वो मन में सोचता है कि मैंने बहुत कम कीमत बोल दी क्या उनको. साहेब मला 10,000 रुपये हवे आहेत. यानी वो बोलता है कि नहीं, पहले किसमें उनका मतलब जो ये था वो किसमें तय हुआ था, 100 रुपीज़ में, उसके बाद 1000. अभी कितना मांग रहा है वो भिकारी, 10,000 यानी 10,000 रुपीज़ मांग रहा है. तो श्रीमंत माणूस 10,000 रुपये द्यायला तयार झाला. तो वो अमीर जो इंसान होता है वो 10,000 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो जाता है. तेव्हा भिकारी अजून गोंधळला, यानी वो ऐसे उसको लगता है कि कैसे, मतलब 10,000 रुपीज़ देने के लिए मतलब ये फटाक से रेडी हो गया. तो वो और थोड़ा सा चौंक जाता है. वह त्या श्रीमंत माणसाला म्हणाला, और वो जो भिकारी होता है वो अमीर आदमी को क्या बोलता है, माफ़ करा, मला 1,00,000 रुपये म्हणायचं होतं. तो वो क्या बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कितना बोलना था, 1,00,000 रुपीज़ बोलना था. ते चुकून तोंडातून 10,000 गेलं, मतलब गलती से मेरे मुंह से 10,000 यानी 10,000 रुपीज़ निकल गया. श्रीमंत माणूस म्हणाला, काही हरकत नाही, घे 1,00,000. तो अमीर इंसान क्या बोलता है, कोई बात नहीं, 1,00,000 चाहिए ना तो ले लो 1,00,000. भिकारी गप्प झाला. तो भिकारी शांत हो जाता है, चुप हो जाता है. त्याच्या मनात विचार आला. तो वो मन में सोचने लगता है कि एका डोळ्याची किंमत जर 1,00,000 रुपये, मतलब एक आंख की वैल्यू, एक आंख की कीमत अगर 1,00,000 रुपीज़ है, तर काय 2 डोळे म्हणजे 2,00,000. तो 2 आंखों की कीमत कितनी, 2,00,000 हो जाएगी. 2 कान म्हणजे 4,00,000, मतलब 2 कानों का मिलके 2,00,000 और 2 आंखों का मिलके 2,00,000, 4,00,000 हो जाएगा. एक नाक म्हणजे आणखी 1,00,000 आणि एक नाक, 1 नोज का कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा. मग डोळे, नाक, कान, हात, पाय या सगळ्या शरीराची किती किंमत असेल, तो 2 आंखों की, 2 कानों की, एक नाक की, हाथ पैर इन सब की मिलके कितनी कीमत हो जाएगी. शिवाय हातापायाचा भाव नक्कीच जास्त असणार. फिर हाथ और पैर की वैल्यू तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं. भिकाऱ्याला हिशेब जमेना और उस भिकारी को काउंटिंग जम नहीं रही थी. किती लाखांचे हे शरीर आहे हे त्याला नक्की समजना, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितने लाखों का ये देह है, कितनी लाखों की ये बॉडी है, शरीर है. तो शरमला और उसको शर्म आ जाती है आणि श्रीमंत माणसापुढे वाकून हात जोडून म्हणाला, और उस अमीर इंसान के सामने हाथ जोड़ के ऐसे झुक के वो बोलता है, साहेब मी देवाला फुकट दोष दिला. साहब मैंने भगवान को खाली पीली दोष
संतोष दिया, त्याने मला धट्ट-कट्ट शरीर दिलं आहे और उसने मुझे इतनी हेल्दी बॉडी दी है, इतना हेल्दी शरीर दिया है. अजून मला काय पाहिजे और मुझे क्या चाहिए? माझी ओरड खोटी आहे और मैं जो चिल्ला रहा था वो पूरा झूठ है. क्षमा करा, मला इतका अनमोल देह दिला आहे. आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ ही नहीं पाया भगवान को. भगवान ने मुझे इतना अनमोल यानी इतना इम्पोर्टंट देह दिया है. आता मी कष्ट करून पोट भरेल और अभी मैं मेहनत करके अपना पेट भरूँगा. मैं भी आपके जैसा मतलब अच्छे कपड़े पहनूँगा, अच्छा घर बनाऊँगा, क्योंकि भगवान ने जो सेम उनको दिया है, सेम वही भिखारी को भी दिया था. तो उस अमीर इंसान ने मेहनत करके ये सब कमाया था. भगवान ने उसको ऐसे ही नहीं सब कुछ नहीं दिया था. ये बात उसको समझ में आ जाती है. इस तरह से आपको ये लेसन दिया हुआ है. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.